Good morning, everybody. Welcome to RK Megunsi tutor classes. Today discuss about jaundice. jaundice का मतलब है इक्टेरिस और अपन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं इसको हाइपरबिलिरूबिनिया। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि हाइपरबिलिरूबिनिया का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर जो प्रोडक्ट है अपना कौन सा बिलिरुबिन, जो किसकी वजह से हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, आरबीसी का। आरबीसी मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अपना एचबी टूट रहा है, एचबी की वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। और ये मेनली कहाँ पे डिपोजिटेड होता है, ये मेनली जो अपने डिपर टिश्यू है, स्किन है और येलोविश ऑफ द म्यूकोसा है, और जो ये सब टिश्यू के अंदर डिपोजिटेड होगा। इसका कारण है कि जो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा, कौन होगा, बाइल पिगमेंट होगा। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि जॉइंटिस होता क्या है और जॉइंटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है और साइन सिम्टम क्या होता है। जो गाइस, जो इसमें नॉर्मल वर्ड में बात करूंगा मैं कि जॉइंटिस है, कि जॉइंटिस अपना फ्रेंच वर्ड से ड्राइव्ड है। कहाँ से जैसे भी कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड निकल के आता है तो इसका मतलब क्या है कि वर्ड कौन से लैंग्वेज से निकल के आया, ये अपने फ्रेंच वर्ड से। कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड से। जो फ्रेंच वर्ड का मतलब है इसका कि येलो, इक्टेरिस जो जॉइंटिस है वो कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड से आया। इसका मतलब है येलो, और येलो का मतलब है इक्टेरिस, और इक्टेरिस ही अपन किसको बोलेंगे, जॉइंटिस को बोलेंगे। कहने का मतलब यही है। और इसको बोलते हैं कोलियोसिस्टेसिस। मतलब इसका कारण ये है कि जो हिपेटो सर्कुलर हो रहा है, क्या हो रहा है अपना, हिपेटो सर्कुलर हो रहा है। हिपेटो सर्कुलर का मतलब क्या है कि जो बिलिरुबिन है, अपना बिलिरुबिन है, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होती है अपनी, क्या होती है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होती है। उसके थ्रू अपना मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लीवर काय का प्रोडक्शन करता है, बिलिरुबिन का, और स्टोरेज कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। तो ये लीवर में से क्या हो रहा है, गॉल बाइल जूस तो सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, बट ये बाइल जूस का क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कहां पे जाके हो रहा है ये ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ से बाइल जूस निकल के आ रहा है और यहाँ पे कोई सा भी कंजक्शन हो गया, ट्यूमर्स हो गई, गॉल ब्लैडर की स्टोन हो गई, उसको क्या बोल रहे थे, कोलियोलिथियासिस। और ये क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से इस सर्कुलेटरी के अंदर, केनाल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से बाइल जूस क्या करते हैं, वहां पे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है, कौन, बाइल पिगमेंट इन द ब्लड के अंदर। और जो गाइस अपन जो बात कर रहे हैं कि जॉइंटिस का मतलब है, जॉइंटिस इज ए मेडिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, मेडिकल कंडीशन। जॉइंटिस क्या अपनी मेडिकल कंडीशन है विद द येलोविश ऑफ द स्किन, येलोविश हो जाती है स्किन, और व्हाइट ऑफ द आईज, व्हाइट ऑफ द आईज जो अपना स्क्लेरा पार्ट है मेनली, अराइजिंग फ्रॉम द एक्सेसिस ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का एक्सेसिव लेवल हो जाता है किसके अंदर, बिलिरुबिन के अंदर। और टिपिकली कॉज्ड बाय, इसका कारण क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। किसकी वजह से, मैंने बताया हेपेटिक सर्कुलर है, राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, और ये गॉल ब्लैडर में आ रहा है और ये ड्यूडेनम के थ्रू यहाँ आ रहा है। तो इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइलरी डक्ट। और ये मेनली कौन कौन सी डिजीज के अंदर होता है, लीवर डिजीज के अंदर, जो मैंने लीवर डिजीज बताई थी, लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सारी डिजीज बताई, हेपेटाइटिस है। तो ये लीवर डिजीज है, उसके अंदर एक्सेसिव क्यों होगा, बाइल जूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या हो रहा है, जॉइंटिस हो रहा है। एक अनदर वर्ड्स में भी बोल सकता हूं, नेक्स्ट गाइस, जो जॉइंटिस है वो उसको क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड में इक्टेरिस बोल सकते हैं, हाइपरबिलिरूबिनिया बोल सकते हैं। इज ए येलोविश पिगमेंट, क्या होता है, एक येलोविश पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट कहाँ पे डिपोजिटेड होता है, स्क्लेरा में है, स्किन में है, डिपर टिश्यू में है, और कोज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। जो कि ये येलोविश कलर का पिगमेंट है वो कहाँ पे डिपोजिट, कहाँ पे जाके कलेक्शन होगा इनका, स्क्लेरा में है, स्किन में है और डिपर टिश्यू में है। और इसकी वजह से जो ये क्या हो रहा है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। गाइस थैंक यू। इसके बाद में जो येलोविश डिस्कलरेशन है ऑफ द बॉडी टिश्यू, जो येलोविश डिस्कलरेशन होता है किसके अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर, जिसको अपन का फर्स्ट डिटेक्टेड इनटू द स्क्लेरा आईज, येलोविश इन द म्यूकोसा मेम्ब्रेन,
इन सभी में अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं कहाँ पे डिपोजिट हो गया, स्क्लेरा में हो गया, स्किन के अंदर हो गया। और ये क्यों हो रहा है, एक्सेसिव लेवल हो रहा है कहाँ पे, बिलिरुबिन का, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। गाइस इसके बाद में जो अपन बच्चों की कमी रहती है, हर बार बोलते हैं आरके सर आप कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं बताते हो। तो गाइस मेरा ये क्वेश्चन है कि कंपटीशन के बारे में अगर डिजीज कंप्लीट हो गई ना, तो सारी नॉलेज भी कंप्लीट हो गई आपकी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो 1 ग्राम एचबी अपना, जो एचबी टूट रहा है हीमोग्लोबिन प्लस ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का एंड प्रोडक्ट, जो आरबीसी का एंड प्रोडक्ट है, रेड ब्लड सेल्स का एंड प्रोडक्ट है, वो कौन है, बिलिरुबिन है। और जो बिलिरुबिन है, वो बिलिरुबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड होता है, तो 35 ग्राम 35 mg पर डीएल ये सिक्रेशन होता है। कौन सा होता है, 35। और रेड एंड प्रोडक्ट कौन किसका है, आरबीसी का, क्या है, बिलिरुबिन है। जॉइंडिस है, क्यों हो रहा है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, अगर इन सभी की प्रॉब्लम हो रही है तो अपने बॉडी के अंदर क्या होगा, जॉइंडिस होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब जॉइंडिस होती है, क्या होती है, जॉइंडिस होती है। तो जॉइंडिस क्यों होगी, बाय द वे लीवर फंक्शन डैमेज होने की वजह से, लीवर डैमेज होने की वजह से, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से, और पेनक्रियास की डिसऑर्डर की वजह से। जैसे बहुत सारे एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है, फैटी ऑफ लिवर हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ सकता है। और जो एडल्ट के अंदर बात की थी, बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, 0.6 टू 1.2 mg पर डीएल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 0.6 टू 1.2 mg पर डीएल या मोर देन द 2 mg पर डीएल, माइक्रो पर डीएल, ये इसके लेवल की वजह से भी इसको अपन बोल सकते हैं कि जॉइंडिस है। और एडल्ट के अंदर, गाइस जो एडल्ट की बात कर रहा हूँ, एडल्ट के अंदर जो आरबीसी है वो 4.5 टू 5 मिलियन क्यूब पर लीटर, ये सारी इसके अंदर होती है, 4.5 टू 5.5। और जो आरबीसी का लाइफ स्पान है, जीवन काल है आरबीसी का, वो कितना है, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। और जो न्यूबॉर्न बेबी, जो बच्चे की बात करूंगा मैं, बच्चे के अंदर जो जॉइंडिस के लेवल आएगा, क्योंकि वो तो देखो पैथोफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों कंडीशन आएगी, जो अपन पीडिया का पार्ट करेंगे उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको। तो इसके अंदर मोर देन द 5 mg पर डीएल टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना होगा उसका, 5 mg पर डीएल। और जो आरबीसी है, आरबीसी बच्चे के अंदर आरबीसी कितनी होती है, 6.8 मिलियन पर क्यूब, ये कितनी होगी, इसकी आरबीसी होगी। और जो इसका लाइफ स्पान है वो कितना है, 60 टू 80, मतलब इसको 90 डेज भी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो अपन क्लिक कर सकते हैं, और मेनली बात कर सकते हैं कि 60 टू 80 डेज की इसके है। और जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोलिथियासिस। और जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल पिगमेंट का स्टोरेज होता है, बाइल पिगमेंट का कितना हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, क्या हो रहा है, बाइल पिगमेंट का स्टोरेज हो रहा है। वो कितना स्टोरेज हो रहा है अपने बाइल के अंदर, 30 टू 50, कितना, 30 टू 50 ml। ये इतना ब्लड, ये क्या हो रहा है, जो बाइल है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इतना ब्लड कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। और जो इसका वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम पर डे सिक्रेशन हो रहा है, तो 800 टू 200, जो कि 800 से लेकर 1200 ml पर डे सिक्रेशन होता है। और जो बाइल का पिगमेंट होता है, क्या गाइस क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहाँ से बहुत सारे, जो बाइल का पीएच है, बाइल का पीएच है 8 टू 8.6, 8.2 पिछली वीडियो बताई, 8 से लेकर 8.6, मतलब इसका क्या होता है, एल्कलाइन होता है ना। कि जो एल्कलाइन होने के पीछे रीजन क्या होता है इसका, बाइकार्बोनेट रेस्पॉन्सिबल। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बाइकार्बोनेट रेस्पॉन्सिबल। कौन होता है, बाइकार्बोनेट रेस्पॉन्सिबल। और जो एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मैंने बोला था हिपेरिन, हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन का कहां से प्रोडक्शन होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल होता है, जो ब्लड को क्या करने देता है, जमने नहीं देता है। और ये कहां से सिक्रेशन होता है, ये भी लीवर से सिक्रेशन होता है, पिछली वीडियो है। और जो लीवर के अंदर जो फेगोसाइटिस का काम करती है, वो सेल्स कौन सी है, कूपर सेल है। कौन सी सेल है, कूपर सेल। बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है ये भी। और जो अपन है, जो पहले वाली डिजीज थी, उसमें एक मेडिसिन की भी बात करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, तो वो लेक्टुलोज है। जो हिपेटोएन्सेफेलोपैथी हुई थी, उसके अंदर जो क्या कर रहे थे, लेक्टुलोज दे रहे हैं। लेक्टुलोज क्या कर रहा है, अमोनिया के लेवल को कम कर रहा है। तो गाइस मैंने अभी बात की है आपके सामने कि जो जॉइंडिस है अपना, जॉइंडिस के अंदर क्या हो रहा था कि जो येलोविश कलर का पिगमेंट है वो कहाँ डिपोजिट हो रहा था, स्क्लेरा के अंदर, आइस, जो स्क्लेरा पार्ट ऑफ द आइस है और स्किन है
और डीपर टिश्यू है उसके अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है बाइल पिगमेंट का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। और एक अदर बात की थी, मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर ये येलोविश ऑफ द स्किन होता है और व्हाइट आइज होता है और एक्सेसिव बाइल पिगमेंट ऑफ द बिलिरुबिन। और किस कारण से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसके अंदर, हिपेटोसर्कुलर के अंदर, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट बाय द लिवर डिजीज। और क्यों होता है ये, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द लिवर। और जो गाइस इसके बाद बात करी थी येलो डिस्कलरेशन ऑफ द ब्लड टिश्यू, जो ब्लड टिश्यू के अंदर है डिस्कलरेशन हो जाएगा। और क्यों होगा, स्क्लेरा इन द स्किन, स्क्लेरा और स्किन के अंदर डिटेक्टेड होगा। और ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन एंड ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ द बिलिरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा। और ये गाइस क्वेश्चन बताए थे मैंने कि जो आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ द आरबीसी क्या था, बिलिरुबिन था। जॉन्डिस के कौन कौन सी डिजीज की कंडीशन में देखने को मिलता है, लिवर के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर, पेनक्रियास के अंदर। और गाइस जो एडल्ट के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल बताया 0.6 से लेकर 1.2 mg पर डीएल बताया। और जो जॉन्डिस के अंदर जो मोर देन होता है 2 mg पर डीएल होता है। आरबीसी की संख्या बताई मैंने 4.5 टू 5 मिलियन बताया। और लाइफ स्पान बताया आरबीसी का 120 दिन का बताया। और न्यू बोर्न बेबी में अंदर क्या होता है, 5 mg पर डीएल क्या होता है इसका, ये होता है जो आरबीसी का इसका किसका, बिलिरुबिन का लेवल होता है। और आरबीसी कितनी होती है बच्चों के अंदर, 6 to 8 मिलियन पर क्यूब। और इसका लाइफ स्पान कितना होता है, 60 to 80। और गाल ब्लैडर के स्टोरेज होता है, बाइल जूस कहाँ पे से, बाइल के स्टोरेज कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर से होता है। सिक्रेशन कौन कराता है, लीवर कराता है। और इसका कितना ml होता है, 30 to 50 ml। जो वॉल्यूम की बात करूंगा, पर डे सिक्रेशन होता है जिसका बाइल का जो होता है 80 to 800 से लेकर 1200 ml पर डे। और पीएच कितना होता है इसका, 8 to 8.6 होता है, एल्कलाइन होता है। और एल्कलाइन होने के पीछे रीजन क्या है इसका, बाइकार्बोनेट रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसके डिफेंसिव फंक्शन के लिए बात की थी लिवर के अंदर, लिवर में क्या होता है, कूपर सेल होती है। कूपर सेल क्या करती है, जो फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि बैक्टीरिया को किल करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगी, किल करेगी। और जो हिपेटस एनसेफेलोपैथी थी, अमोनिया का लेवल बढ़ रहा था, अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, लैक्टोलोज भी देते हैं। इसलिए टॉपिक फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी, इंट्रोडक्शन बता दिया था भाई जॉन्डिस होता है क्या, येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा था, स्क्लेरा में डिपॉजिट हो रहा था और ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो रहा था। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करूंगा किसकी करूंगा, नॉर्मल पैथोलॉजी की। किसकी बात करेंगे, जो डिजीज है वो अपने बॉडीज के अंदर डेवलप हो रही है तो उसका मैकेनिज्म क्या है और वो डेवलप हुई तो कैसे हुई है। तो इसके अंदर जो अपन बोल सकते हैं कि जो अपना डिजीज डेवलप हुई है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कि अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिपेटोसर्कुलर, इसमें हो गया हिपेटोसर्कुलेशन में अंदर हो गया, या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, या मलेरिया हो रहा है, ये सारी इन चीजों की जैसे इन्फेक्शन है, ये सारी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का मतलब पता है आपको कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब यही है कि जो अपने रेड ब्लड सेल्स है वो क्या कर रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसका लाइफ स्पान भी बताया था 120 डेज लाइफ स्पान बताया था मैंने, 120 डेज इसका लाइफ स्पान बताया था। और जो इसका ओल्ड आरबीसी है उसको बोलते हैं सेनाइल आरबीसी। और जो आरबीसी का जो डिस्ट्रॉय होता है, मेन पार्ट ऑफ द आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन, और स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड इज द ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी। एक क्वेश्चन आता है, जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन का जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो गया, हीम प्लस ग्लोबुलिन में टूट गया। क्या टूट गया, ये हीम प्लस ग्लोबुलिन में टूट गया, H प्लस ग्लोबुलिन में टूट गया। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी 2 पार्ट्स में टूट गया। उसके बाद में हीमोग्लोबिन कितने पार्ट्स में टूट गया, 2 पार्ट में। क्या, एक पार्ट को तो बोल देंगे आयरन, क्या बोल देंगे, एक को तो बोल देंगे आयरन और एक को बोल देंगे प्यूरिफाइन। क्या बोल देंगे, प्यूरिफाइन। ठीक है, 2 पार्ट में टूट गया, आयरन प्लस प्यूरिफाइन। कौन टूट रहा है, हीमोग्लोबिन। और जो ये है क्या, पायरुविन कितनी रिंग से मिलके बना होता है, पायरोल होता है, पायरोल रिंग से बनके बना होता है। और ये 4 रिंग से बनके बनता है। और जो आयरन है, आयरन का क्या है, लास्ट कंटामिनेट जो लास्ट पार्ट है Fe है, Fe का मतलब क्या है, फेरस है। और जो अपना ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन मतलब जो क्या कर रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है, ब्लड में ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है कि जो ग्लोबुलिन है उसके अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो गाइस इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा रिंग प्रेजेंट होती है। जो 2 अल्फा
एल्फा रिंग है, दो एल्फा एल्फा है और दो बीटा है। जो एल्फा वाली है वो तो कितनी है 141 एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कितनी एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है 141। और जो टू एमाइनो एसिड है टू 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 बीटा चेन है वो बीटा चेन होती है, वो कितने से मिलकर बनी होती है एक 146 एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये गाइस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है इसको ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सारा चीज कहाँ पे आ गई, बिलिरुबिन में आ गई। बिलिरुबिन क्या है, एक अनकॉन्जुगेटेड क्या है, बिलिरुबिन है। मतलब ये क्या है, अनकॉन्जुगेटेड है, मतलब ये वाटर वाला, ठीक है, वाटर सोल्यूबल। तो अनकॉन्जुगेटेड बोल रहे हैं। ठीक, ये क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो कौन है, बिलिरुबिन। कौन सा है, कौन सा है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन है जो क्या कर रहा है, अपने एल्बुमिन, एल्बुमिन का मैंने रोल बता दिया। ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन का पार्ट है जो ये क्या करेगा, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। और जो ये लीवर है, यहाँ तक ये कहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो लीवर में आ गया। लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैंने बताया था। अगर एनीमिया हो गया तो एनीमिया का कारण क्या है, लीवर डिस्ट्रक्शन हो गया तो एनीमिया हो गया। क्यों, क्योंकि आरबीसी का क्या हो रहा है, स्टोरेज, वहां से फॉर्मेशन। क्यों, जैसे कि एंटीकोगुलेंट फैक्टर है, जैसे हिपेरिन बताया था, वो वहां से बन रहा था। तो ये फैक्टर इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा कि यहाँ पे जो ग्लूकोर्निल ट्रांस एमिनेस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो ग्लूकोर्निल ट्रांस एमिनेस ट्रांसफेरेंस और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, जो बाइलरी के द्वारा लीवर के थ्रू आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लीवर वाला सिस्टम है। ये लीवर अपना सिंथेसिस है, लीवर से सिंथेसिस हो गया कौन, बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन क्या हो रहा है, हीमोप्लिस ग्लोबुलिन के थ्रू आ गया। मतलब ये सारी स्टेज H+ वाली, ठीक है, ये यहाँ से घूम के कहाँ आ रहा है, ये गाल ब्लैडर है, ठीक है। और जो ये लीवर के अंदर से यहाँ आ रहा है, एक्सक्रीट होके आ रहा है बाइलरी एक्सक्रीशन के द्वारा। ये क्या है, बाइलरी हिपेटो सर्कुलर, ठीक है, हिपेटो सर्कुलर डक्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट डक्ट से आया, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया सिस्टिक डिक्ट, सिस्टिक डिक्ट से यहाँ पे आया, कहाँ आया, गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ, गाल ब्लैडर से स्टोर होके ये कहाँ गया, बाहर आया। तो ये सारा क्या हो गया, बाइलरी इनटू द ड्यूडेनम। ये पार्ट कौन सा अपना, ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के थ्रू आया, कौन आया, बिलिरुबिन आया। बिलिरुबिन क्या कर रहा है, इसके बाद में जो ड्यूडेनम में आने के बाद में ये बिलिरुबिन कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो क्या हो रहा है, बाहर निकलेगा बॉडीज के द्वारा। तो बॉडीज के अंदर बाहर कैसे निकलेगा, या तो वो निकलेगा यूरिन के थ्रू, क्या निकलेगा वो, या तो यूरिन के थ्रू। और यूरिन के थ्रू निकलेगा तो उसको बोलेंगे यूरोब्लिनोजन। क्या बोलेंगे उसको, यूरोब्लिनोजन। क्या बोल रहे हैं उसको, यूरोब्लिनोजन। और जो अपने स्टूल के थ्रू निकल रहा है, एज फॉर स्टूल, एज फॉर स्टीरोकोब्लिनोजन। क्या है, क्या, एज फॉर स्टूल, एज फॉर स्टीरोकोब्लिनोजन। जो ये स्टूल के द्वारा निकल रहा है, कभी पूछ लेते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बाइलरी इन द स्टूल, तो उसको बोल सकते हैं स्टीरोकोब्लिनोजन। और जो यूरिन के थ्रू निकल रहा है उसको बोलते हैं यूरोब्लिनोजन। क्या हो गया, दोनों क्लियर। दोनों यहाँ के बाद में जो अपन बोल सकते हैं, जैसे कि अपन एग्जाम में भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। और एक पैटर्न ये भी है कि इन बॉडी नंबर ऑफ आरबीसी, इन बॉडी नंबर ऑफ द आरबीसी, क्या बोल रहे हैं, इन नंबर ऑफ द बॉडी ऑफ द आरबीसी डाइज। क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, डेथ इज ए डे हो रही है, एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। रिप्लेस्ड कौन करता, लीवर। एंड रिमूव द ओल्ड बिलिरुबिन प्रोड्यूस। जो क्या कर रहा है, जो रिमूव कर रहा है कौन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है 120 डेज के बाद में। उसके बाद में कौन कर रहा है, रेटिनो एंडोथेलियल सिस्टम, कौन, जो अपना कौन करता है, रेटिनो एंडोथेलियल, ये वाला लीवर। और जो ये आरबीसी हो गया। तो ये सारे क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया किसका, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो ये आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद में जो इनका एंड प्रोडक्ट है हीमोप्लस ग्लोबुलिन। तो जो अपना पास में क्या बढ़ रहा था, हीमोप्लस ग्लोबुलिन बढ़ रहा था। और जो ग्लोबुलिन है अपना, उसके बाद में जो टूट रहे थे वो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के द्वारा तो किस में निकल रहा था, यूरोब्लिनोजन के अंदर। और जो इंटेस्टाइन में निकल रहा था उसको तो बोल रहे थे स्टीरोकोब्लिनोजन। दो कंटेंट्स में टूटेगा ये, यूरिन के थ्रू निकलेगा तो यूरोब्लिनोजन, और स्टूल के थ्रू निकलेगा तो उसको बोलेंगे स्टीरियोकोबाइलोजन। यहाँ से देख लो, ये लीवर है, लीवर से बिलिरुबिन आ गया, राइट हिपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट से गाल ब्लैडर है। और यहाँ से बिलिरुबिन है, यहाँ कहाँ आ गया, ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम के आने के बाद में स्टूल से एक्सक्रीटेड होगा, यूरिन से होगा। और स्टूल से हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टीरोब्लिनोजन। और यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो यूरोब्लिनोजन। यू से याद रख सकते हैं, एस से याद रख सकते हैं अपन। और यही इसकी नॉर्मल पैथोलॉजी है।